आज का प्रश्न हमें भेजा है कुंवर शक्ति सिंह राजपूत ने उदयपुर राजस्थान से। तो उन्होंने लिखा है कि गुरुदेव, मेरी उम्र 32 साल है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, 100% प्यार करता हूँ, समग्र प्यार करता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ दिन से हमारे बीच में कलह चल रहा है, जिसके चलते पत्नी मायके चली गई। लाख कोशिशों के बाद भी, लाख मनाने के बाद भी, उसके घर के चक्कर काटने के बाद भी वो वापस न आ रही है। मैं अनेक मंदिरों में भी गया, वहाँ प्रार्थनाएं की, अपने कुछ लोगों को भी, रिश्तेदारों को भी बोला कि उसे मनाए, लेकिन वह मान नहीं रही है। गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ। कृपया मेरी इस समस्या के बारे में आप कुछ हल बताएं। तो शक्ति सिंह, प्रेम की ही ली जाती है परीक्षा। सोने को ही आग में डाला जाता है, क्योंकि कचरा जलेगा, सोना बचेगा, कुंदन बन जाएगा। प्रेम की अग्नि परीक्षा ली जाती है, क्योंकि प्रेम अग्नि में जलता नहीं, और जो जल जाता है वह प्रेम ही नहीं। जो अग्नि के पार बच जाता है वही प्रेम है। फिर शुद्ध होकर बचता है, उसमें जो भी कूड़ा करकट था वो भस्म हो जाता है। और तुम्हारे प्रेम में बहुत कूड़ा करकट है। अक्सर तो ऐसा है कि प्रेम तो नाम मात्र का ही है, कूड़ा करकट ज्यादा है। तुम्हारे प्रेम में घृणा भी मिश्रित है, इसलिए तुम्हारा प्रेम अक्षण भर में घृणा हो जाता है। अभी प्रेम था, अभी घृणा हो गई। तुमने जिस पत्नी के लिए जान देने को तैयार हो, उस पत्नी की जान ले सकते हो अक्षण भर में ही। शक्ति सिंह, समझ लो कि अक्षण भर तुम पहले पत्नी पर मरने को तैयार थे, और पत्नी से कह रहे थे कि तेरे बिना मैं जी न सकूंगा। तू मर गई तो मैं मर जाऊंगा, तू मेरा प्राण है। और तुम उठे और अपने पुराने कागज पत्रों में कुछ खोज रहे हो कि तुम्हें एक पुराना पत्र मिल गया। किसी ने लिखा था तुम्हारी पत्नी को। उसमें तुम्हें झलक मिल गई कि कुछ प्रेम का मामला है। भूल गए तुम सब प्रेम प्रेम, उठाकर बंदूक मार दी गोली पत्नी को। इसी के लिए मरते थे, इसी को मार डाला। प्रेम को घृणा बनने में देर कितनी लगी। एक जरा सा पत्थर, कुछ शब्द, कागज पर लिखी हुई कुछ लकीरें, बस इतना ही काफी था कि गया प्रेम। तुम्हारा प्रेम कितनी जल्दी ईर्ष्या बन जाता है। तुम्हारी पत्नी किसी से हंसकर बात करती है कि बस आग लग जाती है। तुम्हारा प्रेम नाम मात्र का ही प्रेम है। प्रेम के नाम पर भी तुम दूसरे पर मलकियत सिद्ध करने की कोशिश में लगे रहते हो। पति चाहता है कि पत्नी बिल्कुल मेरे कब्जे में हो, सदियों से कोशिश कर रहा है। समझाता है कि पति परमात्मा है। पति ही समझा रहा है पत्नियों को कि पति ही परमात्मा है। अब यह मूर्खता देखते हो। मेरे एक मित्र थे, एक दिन उन्हें बाजार में जाकर कहा कि मेरी पत्नी सबसे सुंदर है, इस दुनिया में कोई भी उसके जैसी स्त्री नहीं। लोग थोड़े चौंके। लोगों ने कहा, तुम्हें यह किसने बताया? तो उसने कहा, मेरी पत्नी ने ही बताया। अब इसका क्या मूल्य है? पति ही समझा रहे हैं। चूंकि स्त्री शारीरिक रूप से कोमल है, तो पतियों ने थोप दिया उसके ऊपर, डंडे के बल पर थोप दी है बात। और स्त्रियां पत्र में लिखती हैं आपकी दासी, बस पत्रों में ही लिखती हैं, लेकिन मजा चखाती रहती हैं 24 घंटे। और असलियत में तो मामला कुछ और ही है, क्योंकि स्त्रियां शारीरिक रूप से मलयुद्ध नहीं कर सकती, तो उन्होंने सूक्ष्म रास्ते खोज लिए युद्ध करने के। बड़े सूक्ष्म रास्ते खोजने पड़े। तुम देखते हो कि आदमी ने बहुत से रास्ते खोजे हैं। तलवार खोजी, बंदूक खोजी, बम खोजा, भाला खोजा। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक कहते हैं व्यक्ति के पास पशुओं जैसी शारीरिक शक्ति नहीं है। अगर तुम किसी शेर से सीधा जूझ जाओ तो सब राजपूती रखी रह जाएगी। शेर को तो छोड़ दो, एक जरा सा अलिसेशन कुत्ता ही पीछे पड़ जाए तो तुम भूल जाओगे। चौकड़ी भूल जाएगी, छठी का दूध याद आ जाएगा। आदमी बड़ा असहाय है पशुओं के मामले में। न तो वैसे नाखून है कि चीड़ फाड़ कर दें, न वैसे दांत है कि कच्चा चबा जाएं।
कि हड्डियों को चरमरा दे। तो इस मजबूरी के कारण ही आदमी ने अस्त्र शस्त्र खोजे। वे परिपूरक हैं। पशुओं के पास नाखून हैं। हमने बड़े भाले खोजे हैं। हमने बड़ी छुरियां खोजी, तलवारें खोजी, फिर भी हम डरे रहे, क्योंकि तलवार लेकर भी शेर के सामने खड़े हो जाओ तो कंपकपी आ जाएगी। उस कंपकपी में तलवार नीचे गिर जाएगी। तो आदमी ने तीर खोजे दूर से, फिर बंदूक खोजी, गोली मार दूं दूर से, पास जाने की नौबत ही न रहे। इसको लोग शिकार करना कहते हैं। आखेट करने जाते हैं, बैठ जाते हैं पेड़ पर मचान बांधकर, वहां से गोली मार देते हैं एक निरीह निहत्ते जानवर को। शर्म भी नहीं आती उनको और कहते हैं आखेट, शिकार खेला। कभी अगर शेर ने दबोच लिया तो फिर वो नहीं कहते कि शेर ने शिकार किया। आदमी कमजोर था तो उसने शस्त्र खोजे। ठीक वैसी ही हालत स्त्री पुरुष के बीच में घटी। पुरुष मजबूत है, ऊंचाई उसकी थोड़ी ज्यादा है, शरीर में उसके मसल थोड़े मजबूत हैं, हड्डी उसकी मोटी है, स्त्री को सता सकता है। तो स्त्रियों ने भी सूक्ष्म उपाय खोजने पड़े। ऐसे उपाय खोजे जिनसे पुरुष लड़ न सके। जैसे कि तुम घर आए, स्त्री ने एकदम बाल फैला दिए और रोने लगी। अब क्या करोगे? अब रोती स्त्री को मारो तो भी ठीक नहीं। उसका रोना उपाय है, सूक्ष्म उपाय है कि देखे क्या करते हो। अब तुम्हें झुकना पड़ेगा। अब चले आइसक्रीम खरीदने, कि कुछ लोग पहले से ही लेकर आते हैं आइसक्रीम, गुलदस्ता, फूल पहले से ही इंतजाम करके आते हैं। स्त्रियों ने कुछ सूक्ष्म उपाय खोजे हैं आदमी से लड़ने के। पुरुष को गुस्सा आ जाए, स्त्री को मारता है। स्त्री को गुस्सा आ जाए तो वह खुद को पीटती है, खुद दीवार से सिर मार लेती है। यह उपाय बड़ा गांधीवादी है, अहिंसात्मक। बच्चे की पिटाई कर देती है। तुम्हारे पप्पू पिट जाते हैं। पप्पू के बाप भी सोचने लगते हैं कि अब क्या सार है, बच्चा नाहक पिट रहा है, पहले ही चुप रहे होते तो अच्छा था। तुम्हारा प्रेम सतत कलह है। उसमें स्त्री कोशिश कर रही है पुरुष पर हावी होने की, पुरुष कोशिश कर रहा है स्त्री पर हावी होने की। इसलिए प्रेम की बगिया बस नहीं रही, कोई सुगंध उससे आती नहीं। प्रेम की अग्नि से गुजरना ही होगा। प्रेम जब तक शुद्ध होगा वही श्रद्धा बनता है। इसलिए जब तुम सतगुरु के पास भी आते हो तो तुम कहते हो कि गुरुदेव। कुंवर शक्ति सिंह राजपूत। जब तुम गुरु के दरवाजे पर ही इतनी बड़ी उपाधियां गिनवाते हो, कुंवर शक्ति सिंह राजपूत, तो जरा सोचो तुम अपनी स्त्री पर, जो कि एक अबला निरीह स्त्री है, उस पर कैसी दोष जमाते होगे। तो यही कारण है शायद कि वह घर छोड़कर चली गई है। इसलिए जब तुम सतगुरु के पास जाओगे तो वह तुम्हारे प्रेम की परीक्षा लेगा। जैसा मैंने कहा, इन परीक्षाओं से बहुत से लोग भाग जाते हैं। इतनी परीक्षाएं देने की उनकी तैयारी न होगी। इतनी आग से गुजरने का साहस थोड़े ही लोगों में होता है। जो अग्नि से नहीं गुजर सकते वो निखर भी नहीं सकते, शुद्ध भी नहीं हो सकते, वे परमात्मा के पात्र भी नहीं हो सकते। और तुमने कहा कि तुम 100% प्यार करते हो, तो 100% तो कोई किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। अगर 100% तुम किसी से प्यार करोगे तो परमात्मा के लिए क्या बचाओगे? परमात्मा को क्या दोगे? क्या प्रेम करोगे? तुम एक हार्ड मांस के शरीर को 100% प्रेम देते हो, लेकिन परमात्मा के लिए तुम क्या बचा कर रखोगे? तो ये बातें तो व्यर्थ हैं कि 100% प्यार। इसलिए सेवा को संभालो, कुछ ध्यान वगैरह प्रक्रिया किया करो, ताकि तुम्हारा जो चित्त है, मन है, वह ठीक रहे। आज इतना ही। ओम नमः शिवाय। हर हर गंगे। ओम काली।